जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका रैकेट चलता है। उन्होंने प्रथा चलाई है कि रेप मर्डर उनकी प्रथा है, उनकी दी हुई रीत रिवाज है, ये आम पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी। ये एक रंगमंच पहले तैयार था, किरदार बाद में आने बाकी है। क्योंकि आज हम इस घर की बच्ची है, कल किस घर की बच्ची थी और आगे आने वाले में हमारे घर की बच्ची हो सकती है। उन्होंने बेवकूफ़ बना के हम लोगों से सत्ता में आए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो फिर रात भर बाहर रहते हैं, अब आए कोई हमारे पास हम बताते हैं। हर जरूरत के लिए हम खड़े हैं, अब हमको कोई डर नहीं है। जब डर था तब जामिया के बाथरूम में घुस के इन्होंने लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया, 18 घंटे बाद बेहोश मिली। क्या उसकी गलती थी? चाहे जींस पहन के आई, चाहे बुर्का पहन के आई, वो पढ़ने भेजे थे माँ बाप। उस माँ बाप का क्या कसूर था? वो ये मानसिकता के लोगों को पकड़ के यूएपीए लगाए, जेल में रखे, फांसी दे। उसी मानसिकता के लोगों से भारत को साफ करे, तभी लड़कियाँ औरतें सुरक्षित रहेगी। और नमस्कार, मैं धीरज झा। कहा जाता है कि एक द्रौपदी चीरहरण ने महाभारत रचाया था, एक सीता हरण ने लंका का नाश किया था। लेकिन आज बीच चौराहे पर एक नहीं अनेक द्रौपदियों का चीरहरण नहीं बल्कि शीलहरण किए जाते हैं। कुकर्मी रावण लंका में नहीं हमारे गलियों में अट्टहास करते हैं। रोके कौन रोकने वाला है जब कुएं में ही भंग पड़ गई हो। जिस तरह एक बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तो सबसे ज़्यादा चिंतित, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है हमारे समाज की महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि यही जननी है, यही सृष्टि करता है। लेकिन इन्हीं पर अब आँच आने लगे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यह घटना घटित हुई, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कहने के लिए सही में महिलाओं के पास शब्द नहीं है, और ये कोई स्टोरी नहीं कि कोई कहेगा। ये दर्द जब जो बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो अपना दर्द समझे तब पता चलेगा। उनकी बेटियों का चीरहरण नहीं होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं घर में। आम आदमी की तरह ठीक बोली है हमारी एक डिफेंस की महिलाएं कि आम आदमी जैसी ज़िंदगी जियो, एक बार जी के देखो कि उन पे क्या गुजरती है। यही आम आदमी की वजह से आप वहाँ बैठते हो, उसी आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं देते हो। वो आम आदमी के साथ इतना बड़ा बलात्कार ही। इस तरह से सरकार तरह तरह के वादे और दावे करते हैं कि महिलाएं अब रात में भी निकल सकती है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सब झूठ है, सब झूठ है। एक दिन ऐसा नहीं हुआ। आप तो मीडिया में हो, आप तो रोज ये सब स्टोरी लिखते हो, बनाते रहते हो ये बाइट। आपका कोई ऐसा दिन गया है जिस दिन रेप ना हुआ हो भारत में महिला का? कोई ऐसा पल, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना बता दे ये मीडिया वाले कि कभी हमारे यहाँ बेटियों का रेप नहीं हुआ। एक पल भी ये बेटियां रेप होने से सुरक्षित नहीं है। कभी किसी उम्र की औरतें हैं, कभी खेत में होता है, कभी मंदिर में होता है, कभी कहीं होता है, कभी बस में होता है, कहीं भी पकड़ के तुम रेप करते हो, बुला लेते हो। कभी स्कूल की बच्चियों का होता है, कोई बहाना करते हो। लेकिन इनका जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका रैकेट चलता है। उन्होंने प्रथा चलाई है कि रेप मर्डर उनकी प्रथा है, उनकी दी हुई रीत रिवाज है, ये आम पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी। ये हमारा जो 33% महिलाओं का जो हम लोगों का जो वो है रिजर्वेशन है, उसकी महिलाएं मांग करती है कि हम लोगों को सिक्योरिटी और सुरक्षा दो। हमारे साथ और सारी महिलाएं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यह घटना घटित हुई, क्या इसमें और लोगों का सहयोग है या फिर घटना को अलग रूप दिया जा रहा है? आपके सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगी, लेकिन आपने शुरू में कहा ना ये रावण राज्य है, लेकिन मैं बता दूं रावण बहुत संस्कारी था। रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया था। ये राम राज्य है। जैसे कि आप कह रहे हो ना 7 साल से अवतार कृष्ण के आगे ये राम राज्य आ गया है, तो इस राम राज्य में ये हालत हो चुकी है। और जो आप ये कह रही है, क्या आपने सवाल पूछा था, फिर से दोहराएं? कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई और तरह तरह के रूप दिए जा रहे हैं, डाइवर्ट किया जा रहा है इसको, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हर घटना को डाइवर्ट किया जाता है। जिस तरीके से निर्भया का कांड हुआ था, फिर उसको बाद में उसी के ऊपर उसको बच्चलन और इस तरह से करके रंग देने की कोशिश की गई थी। हर घटना को जब पीछे उसके एक बड़े हाथ होते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए एक रंगमंच पहले ही तैयार कर दिया जाता है। ये एक रंगमंच पहले तैयार था, किरदार बाद में आने बाकी हैं। रंगमंच पहले ही तैयार था, किरदार बाद में आने बाकी है। माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। माँ तो सबसे ऊपर है, भगवान से ऊपर माँ है। और सारी महिलाएं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप ये पोस्टर बैनर लेके आई हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो अब शब्द भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई भी शब्द जो इनके साथ हुआ है, इस परिवार के साथ, उसको समझाने के लिए, उसको मतलब उनका दुख बांटने के लिए मुझे नहीं लगता एक कोई सेंटेंस या शब्द को इसमें निकाला जा सकता है। पर ये है कि हम इनके साथ खड़े हैं इनके दुख में, और
लेकिन एक सवाल आप सभी लोगों से मैं करना चाहूंगा, जब कोई घटना घटित होती है तभी मैं देखता हूं कि महिलाएं आती है, उसके पहले महिलाएं जागरूक नहीं होती, वो तो सो ही रहती है, भाई चलो मर्द हैं काम कर लेगा। जब आप मर्द पर हर एक चीज छोड़ोगे तो क्या ऐसा समाज में नहीं होगा क्या? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, उचित है, और इसीलिए मैं बार बार मैं भी संस्था चला रही हूँ। पिछले 14 वर्ष से इसी इशू पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि घटना होने के बाद से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी बच्ची तो हमारे बीच में नहीं रही, ऐसी ना जाने कितनी बच्चियों के केसेस मैं देख रही हूँ। तो ये होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, पर हो ना ऐसी घटनाएं, इस पर महिला और पुरुष जेंडर कोई भी हो, दोनों को आगे आना पड़ेगा। कैसे हमारी बच्ची, घर की बच्चियां सुरक्षित हो, क्योंकि आज हम इस घर की बच्ची है, कल किस घर की बच्ची थी, और आगे आने वाले में हमारे घर की बच्ची हो सकती है। कुछ नहीं कह सकते, कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। और बहुत सारे घटना में महिलाएं मुख्य दर्शक हो जाती है, चुपचाप सुनती है और सहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम घटना में महिलाएं सामने निकल कर आती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली हमारी जो है ये रेप की राजधानी बन चुकी है। दिल्ली जो है देश की राजधानी बन चुकी है, पूरे इंडिया की राजधानी बन चुकी है। मैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करूँगी, ऐसा क्यों हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, हमारा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 से। ये सिर्फ पुलिस बेवकूफ़ बनाना है हमको। हर साल हर दिन ये स्लोगन दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी करो। ये स्लोगन ही तो है, बेवकूफ़ तो बनाना है हमको, बेवकूफ़ बना रहे। हम क्या कर सकते हैं? हम कहीं जाते हैं, हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हम रिपोर्ट कराने जाएंगे, हमको पुलिस वाले मना कर देते हैं। हम हमारे साथ कुछ नहीं करते, वो हमारी बात सुनने तैयार नहीं, तो हम क्या करें? हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये काम हो जाएगा, आप जाइए, मैं अपने आप कर लूँगा, परेशान मत हुई। तो हम किस तरह से आगे लड़ेंगे आगे? क्योंकि राजधानी हमारी रेप की राजधानी बन चुकी है। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, जब तक हमारे बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं कुर्सियों पर, हमने कुछ नहीं बैठाया कि आप राजधानी बना दो यहाँ पर रेप के आके। इसको मैंने उनको ये नहीं कहा, ऑर्डर दिया था कि आप यहाँ आओ तो राजधानी बना दो। ये सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बना के हम लोगों से सत्ता में आए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बसों में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका डिफेंस सिस्टम आपका इतना ख़राब है तो हम कैसे, हम आम बच्चा कैसे सेफ रह सकते हैं? हम भी डेली अप डाउन करते हैं, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी डेली अप डाउन करती हूँ बस पे। मैं भी देखती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ, मैं मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ तो मैं लोगों का कमेंट कर देती हूँ। आप वृद्ध महिला, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ तरह तरह से छेड़छाड़ होती है, लेकिन महिला चुपचाप देखती है, चुप रहती है। देखिए, तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी चुप नहीं रहती हूँ, मैं कभी नहीं चुप रहती हूँ, मैं हमेशा ऑब्जेक्शन लेती हूँ, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन। मैं हर जगह ऑप्शन उठाती हूँ। मैंने बस उठाया, मैंने आगे कंप्लेंट भी किया। मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो महिला हूँ कि हम महिलाओं पे काम कर रहे हैं। और मैं चुप, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो चाहे रास्ता हो चाहे सड़क हो, मैं हर जगह उठाती हूँ ऑब्जेक्शन। ये आपने गलत कहा है कि आप लोग खामोश रहते हैं, वो और होते हैं जो खामोश हैं, मैं कभी खामोश नहीं होती है। हम रास्ते में उठाते हैं, हम रास्ते में उठाते हैं। उसने कैसे हाँ, लेकिन जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ ना, तो हम लोग भी बहुत हिम्मत हो गया, हम लोग के अंदर भी। हम लोग भी रात भर बाहर रहते हैं, अब आए कोई हमारे पास, हम बताते हैं। हर जरूरत के लिए हम खड़े हैं, अब हमको कोई डर नहीं है। जब डर था तब था, हम मगरिब के बाद शाहीन बाग की कोई महिला सोई नहीं है, कभी नहीं। शाहीन बाग का जब से प्रोटेस्ट हुआ वो समझ गई है कि ऐसे मानसिकता के लोगों को कभी सजा नहीं हुई है। जामिया के बाथरूम में घुस के इन्होंने लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया, 18 घंटे बाद बेहोश मिली। क्या उसकी गलती थी? चाहे जींस पहन के आई चाहे बुर्का पहन के आई, वो पढ़ने भेजे थे माँ बाप। उस माँ बाप का क्या कसूर था? वो एक माँ की बेटी नहीं थी, उसको भी इंसाफ चाहिए। जिस किसी का भी कहीं भी तुम लोग अगर बलात्कार करते हो, उसको छेड़ते हो, उसका हैरेसमेंट करते हो, सबको इंसाफ चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को पकड़ के यूएपीए लगाए, जेल में रखे, फांसी दे। उसी मानसिकता के लोगों से भारत को साफ करे, तभी लड़कियां औरतें सुरक्षित रहेगी, हम लोगों को सुरक्षा दे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी बलात्कारी होते हैं, जेल जाते हैं, जब वो आते हैं तो उनके लिए पता है क्या, उनके लिए एक माल ढाला जाता है, उनके लिए स्वयंवर सजाया जाता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए फौरन से फौरन फास्ट ट्रैक चलाना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए इनके लिए, ताकि जल्द से जल्द काम आगे नहीं होने पाए। वो लटका दे 2 साल 3 साल 4 साल, वो तो ऐसे कांड होते रहेंगे। हम कब तक बर्दाश्त करें? अपनी बच्ची, कल उनकी बच्ची, कल हमारी बच्ची भी है, किस तरह बर्दाश्त करेंगे? वो जनता बैठी है अपनी कुर्सियों पर, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी बच्चियाँ सेफ हैं, घर में गाड़ी से आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है? तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो इस बार हम अब सत्ता कोई भी आएगी, उनको लाना हमारा काम होगा। अब हम महिलाएं एक हो जाएंगे, हम एक साबिन पूरे हिंदुस्तान की बच्चियों की माँ हैं हम, इसका मजा अब हम लोग दिखाएंगे। अब जी हाँ, घटना किसी के साथ है, हुआ हो वो गलत बात है, लेकिन एक बात तो सही है कि महिलाओं के साथ घटना होती है तो पुरुष प्रधान समाज मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखता है।
कोई नहीं बोलता है, चुपचाप तमाशा देखता है। और ये महिला जब तक सशक्त नहीं होगी, झांसी की रानी नहीं बनेगी, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। और कहा जाता है कि वो जो पुरानी कविता थी कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, उसे गलत करना होगा और वीरंगना होना पड़ेगा, तभी ये समाज सुधरेगा। धन्यवाद।